हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमांशु स्टडी। आज की इस वीडियो में हम भूगोल जीके को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 700 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 701, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। इसका सही आंसर है ए, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह अरुण है। प्रश्न 702, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? इसका सही आंसर है सी, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे अशांत बादल के सूचक हैं। प्रश्न 703, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? इसका सही आंसर है बी, बृहस्पति ग्रह के लिए। प्रश्न 704, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, बृहस्पति से संबंधित है। प्रश्न 705, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह, इसका सही आंसर है सी, चंद्रमा नहीं है। प्रश्न 706, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका सही आंसर है ए, टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रश्न 707, लवणता की मात्रा सर्वोच्च है। इसका सही आंसर है बी, मृत सागर में लवणता की मात्रा सर्वोच्च है। प्रश्न 708, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है। इसका सही आंसर है बी, मृत सागर है सबसे अधिक खारा। इसका यही कारण है कि यह अन्य समुद्र से भिन्न है। प्रश्न 709, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है। तो इसका सही आंसर है डी, स्थिर जल उच्च लवणता का कारण है। प्रश्न 710, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो जलोढ़ पंख, इसका सही आंसर है डी, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर, और यह अवसादी से बने होते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 711, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो इसका सही आंसर है डी, जावा इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। प्रश्न 712, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है डी, ये सभी। प्रश्न 713, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? इसका सही आंसर है डी, कपास के लिए। प्रश्न 714, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? इसका सही आंसर है ए, जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी। इसका सही आंसर है ए, काली मिट्टी होती है। प्रश्न 715, किस मिट्टी में लोहे तथा एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है बी, लैटेराइट में। प्रश्न 716, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न 717, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है। तो इसमें से एक खरीफ फसल, इसका सही आंसर है सी, चावल एक खरीफ फसल है। प्रश्न 718, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है बी, नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 719, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि झारखंड राज्य का जिला है जो लोहा एक्स भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 720, झरिया कोयले की खानें देश के किस राज्य में है? इसका सही आंसर है सी, झारखंड में। प्रश्न 721, बैलेडेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ए, बैडलेला देश के बेहतरीन लोहा एक्स के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 722, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी, इसका सही आंसर है सी, माही नदी है। प्रश्न 723, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति, इसका सही आंसर है बी, प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। प्रश्न 724, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 29.3% पर। प्रश्न 725, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा टोटल, इसका सही आंसर है बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 726, निम्नलिखित में से कौन सी तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। प्रश्न 727, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न 728, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ए, उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न 729, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। प्रश्न 730, कोंकण तट से कहां तक विस्तृत है? इसका सही आंसर है डी, गोवा से दमन तक विस्तृत है। प्रश्न 731, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई, इसका सही आंसर है ए, 6100 किलोमीटर है। प्रश्न 732,
इंदिर प्लाइंट का अन्य नाम है, तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी उसके नाम है। प्रश्न 733, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसका सही आंसर है सी, इंदिरा प्लाइंट। प्रश्न 734, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, इसका सही आंसर है सी, 2.4% है। प्रश्न 735, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है, इसका सही आंसर है बी, झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न 736, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, इसका सही आंसर है डी, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। प्रश्न 737, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का पूर्वी समुद्री तट, इसका सही आंसर है बी, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 739, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी तट वाला राज्य, इसका सही आंसर है डी, गुजरात है। प्रश्न 740, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ, इसका सही आंसर है ए, मेरठ। प्रश्न 741, अवध का अंतिम नवाब कौन था, इसका सही आंसर है बी, बाजिद अली शाह था। प्रश्न 742, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी, बी, 1858 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद बनी थी। प्रश्न 743, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया, इसका नेतृत्व, इसका सही आंसर है डी, खान बहादुर ने किया था। प्रश्न 744, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था, इसका सही आंसर है डी, बेगम हजरत महल ने किया था। प्रश्न 745, अवध का गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था, तो इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न 746, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था, तो इसका सही आंसर है ए, कैंपबेल ने किया था। प्रश्न 747, मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है, तो इसका सही आंसर है सी, इलाहाबाद में। प्रश्न 748, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था, इसका सही आंसर है डी, जलाउद्दीन। प्रश्न 749, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया, तो इसका सही आंसर है ए, वजीद कादिर को। प्रश्न 750, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, इसका सही आंसर है बी, फतेहपुर सीकरी। प्रश्न 751, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर है डी, सादत खां बुरहान उल मुल्क ने। प्रश्न 752, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका सही आंसर है डी, सादत खां ने। प्रश्न 753, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया था, इसका सही आंसर है सी, नाना साहब को 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया था। 754, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, इसका सही आंसर है बी, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित की थी। प्रश्न 755, 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया, इसका सही आंसर है ए, इलाहाबाद में यह पत्र पढ़ा गया था। प्रश्न 756, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर ने किसने किया था, इसका सही आंसर है बी, तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न 757, पंचमहल कहाँ अवस्थित है, पंचमहल, इसका सही आंसर है डी, फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। प्रश्न 758, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर है ए, 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न 759, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, इसका सही आंसर है ए, कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। प्रश्न 760, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है, तो उसका सही आंसर है ए, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।